हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। और उसका जो आज पहला जो एमसीक्यूज हमारे पास है कि भाई क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। देखिए, रेस्पिरेशन के कंटिन्यूसली 3 प्रोसेस होते हैं: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो क्रेब्स साइकिल में जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो ऑक्सीडाइज होते जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं। उधर हमें जो है एटीपी या एनएडी H2 मॉलिक्यूल भी मिलते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये जो ऑक्सीजन पैदा होती है हमारे, वो होती है असल में किसमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले प्रोसेस में जो ऑक्सीजन होती है वो जनरेट होती है। फिर वो हाइड्रोजन वगैरह के साथ मिलकर यानी कि पानी बना लेती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 33 क्वेश्चन है कि क्रेब साइकिल्स आल्सो कॉल्ड एज। क्रेब साइकिल का जो दूसरा नाम है उसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ये उसका जो है वो दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है। क्योंकि इसमें जो पहली भी ज़ाहिर है जो कार्बन जो प्रोडक्ट बनती है वो सिट्रिक एसिड होती है, सिट्रेट इसको हम कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रूट ऑफ मिनरल एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। यानी कि जो पहला रूट होता है जहाँ से मिनरल की जो एब्जॉर्प्शन होती है रूट से, वो कौन सा होता है? वो असल में होता है रूट हेयर्स जो होते हैं, वो जो होते हैं वो सॉइल के साथ कांटेक्ट में होते हैं और वहाँ से जो है वो मिनरल वगैरह की एब्जॉर्प्शन करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रिप इन प्लांट रूट। प्लांट रूट के अंदर वो जो एंडोडर्मिस सेल्स होते हैं तो उनके बीच में एक स्ट्रिप गुजरती है जिसको कहा जाता है कैस्पेरिन स्ट्रिप। वो सिब्रनाइज्ड होती है, सिब्रन मॉलिक्यूल की बनी होती है और हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। इसका काम असल में ये होता है, दीज सेल्स कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर एंड आयंस बिटवीन द कार्टेक्स एंड द जाइलम। तो डायरेक्ट पानी ना आए, वो एक चेक ऑन बैलेंस है, यानी कि एक चैम्बर सेल से जो है वहाँ से जो गेट होते हैं वहाँ से होकर आए और ये डायरेक्ट ना आए। तो ये कैस्पेरिन स्ट्रिप का काम ये होता है कि भाई पानी का जो इनफ्लो होता है कार्टेक्स और जाइलम के बीच में, उनको क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट वुड स्टिमुलेट जर्मिनेशन। इन नीचे दिए गए में से कौन सी वाली जो है लाइट जो है वो जर्मिनेट को स्टिमुलेट करेगी? असल में क्या है, 660 जो नैनोमीटर वाली जो लाइट होती है ये क्या होती है उनके लिए फेवरेबल होती है, विच काजेस जर्मिनेशन। उसके बाद हमारे पास है कि द न्यूट्रिशन ऑफ सम प्लांट्स डिपेंड ऑन रूट फंगस एसोसिएशन नोन एज। हम उसको क्या कहते हैं कि भाई एसोसिएशन नोन एज। तो ये असल में क्या होती है, माइकोराइजल होती है। कुछ वेस्कुलर प्लांट्स और जब फंजाई आपस में कोई किसी किस्म का कॉम्बिनेशन बनाती है तो उसको हम माइकोराइजल कहते हैं। जैसे आगे हम पढ़कर आए, पहले हम पढ़कर आए अल्जी प्लस फंजाई जब होता है तो वो लाइकन्स बनता है और यहाँ पे क्या है, माइकोराइजा है। ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर माइकोराइजा है। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ डिपेंड्स ऑन। प्लांट की जो ग्रोथ होती है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? ज़ाहिर है सेल डिवीजन भी वहाँ पे होती है, सेल एनलार्जमेंट भी होती है। पहले डिवाइड होंगे फिर एनलार्ज होंगे और उनमें हार्मोन्स का भी जो है वो हार्मोन्स भी जो है रिक्वायर होते हैं। तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ दिस जो है इनका जो है वो सही आंसर। उसके बाद हमारे पास है कि द एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर आर पार्ट्स। फ्लावर के कौन से एसेंशियल पार्ट हैं? देखें, फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं जिसमें हम एंथर, स्टगमा या मिसाल तौर स्टेमन और पिस्टल जिसको हम कहते हैं, और जो होता है हमारे पास कैलक्स और कोरोला। कैलक्स और कोरोला जो हैं वो अर्ली स्टेज में इनको काम करते हैं, फिर उनके पास उनका कोई काम नहीं होता। बाकी जो मेन होते हैं हमारे पास वो मेल पार्ट होते हैं, जैसे ओवरी और पोलन हो गया। जो ओवरी में एक सेल होता है और पोलन जो होते हैं ये मेल सेल होते हैं, जो ये उन दोनों क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद है द एंडोस्पर्म इज। एंडोस्पर्म क्या है? असल में एंडोस्पर्म को कहा जाता है रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन यानी 3 किस्म की कॉम्बिनेशन होती हैं, 3 सेल आपस में मिलते हैं तो वहाँ से एंडोस्पर्म बनता है। तो ये क्या है, असल में ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो उनमें एक जो है स्पर्म सेल होता है, ओवम सेल से एक सेल से मिलकर यानी कि एम्ब्रियो बनाता है, और एक जाकर जो है 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिलता है तो वो ट्रिपल फ्यूजन बनता है। और एंडोस्पर्म इनका क्या होता है, फूड रिजर्व मटेरियल होता है। ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।